Hey everyone, Murshid here once again in front of you with a new topic। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आज फिर आया हूँ आपके सामने एक नया एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है पंक्चुएशन। फ्रेंड्स, पंक्चुएशन में हम एक फंक्शन पढ़ेंगे जिसे एपोस्ट्रोफ कहते हैं। फ्रेंड्स, एपोस्ट्रोफ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है एपोस्ट्रोफ का, वर्ड्स को और सेंटेंस को सही तरीके से लिखने का। जी हाँ फ्रेंड्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट पंक्चुएशन। इन पंक्चुएशन वी विल लर्न अबाउट apostrophes। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इन पंक्चुएशन वी विल डिस्कस अबाउट कॉन्ट्रैक्शन। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने देखा होगा बहुत सारे बुक्स में या न्यूज़पेपर में कि आई लिखते हैं, आई लिखा हुआ रहता है, उसके बाद आई के ऊपर एक कॉमा लिखा हुआ रहता है, उसके बाद डबल एल साइड में लिखा हुआ होता है फ्रेंड्स। तो उसको हम जो प्रोनाउंस करते हैं वो आइल होता है, आइल। फ्रेंड, द मेन पर्पस ऑफ एपोस्ट्रोफ इज़ टू ओमिट्स द साउंड्स ऑफ द सम वर्ड्स, आई मीन सम लेटर्स। फ्रेंड्स, मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं यू कैन नॉट को फ्रेंड्स हम कॉन्ट्रैक्शन बनाएंगे इसका विद द हेल्प ऑफ एपोस्ट्रोफ। तो हम क्या लिखेंगे, यू CAN कैन, उसके बाद एक एपोस्ट्रोफ देंगे, एक कॉमा देंगे फ्रेंड्स, एपोस्ट्रोफ या कॉमा देंगे, उसके बाद टी लिख देंगे फ्रेंड्स। तो ये क्या हो गया, यू कांट। फ्रेंड्स, आई होप कि आपने कॉन्ट्रैक्शन समझ गया होगा। फ्रेंड, लेट्स assume some more example. Friend, for example, I'll have, I will have, इसको हम कैसे कॉन्ट्रैक्शन बना सकते हैं इसका फ्रेंड्स, आई उसके ऊपर एक कोमा डाल देना है, उसके बाद डबल एल लिख देना है फ्रेंड्स। तो ये क्या हो जाएगा, आइल। देन HAVE, हैव, आइल हैव। फ्रेंड्स, अब और एग्जाम्पल को देखते हैं थोड़ा। आई वुड। फ्रेंड्स, क्या लिखेंगे, आई, फिर आई लिखेंगे फ्रेंड्स, उसके ऊपर एक कॉमा डाल देंगे, उसके बाद एक डी लिख देंगे फ्रेंड्स। तो इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, आई वुड। फ्रेंड्स, दिस इज़ नथिंग बट द कॉन्ट्रैक्शन। दिस इज़ द रूल दैट हाउ टू मेक कॉन्ट्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ एपोस्ट्रोफ और कॉमा। Yes friend, so far we have learned the contraction, how to make contraction with the help of apostrophe. Friends, now we will learn about the possessive case of noun. Friends, अब हम सीखेंगे कि नाउन के साथ जो possessive case होता है वो कैसे बनाते हैं। Friends, आपने कहीं देखा होगा या आपने पढ़ा होगा, मिसाल के तौर पर काउज मिल्क, गाय का दूध, COW एपोस्ट्रोफ देन S देन स्पेस देन MILK, मिल्क, काउस मिल्क। फ्रेंड्स, इसका जो ट्रांसलेशन हुआ इन द ट्रांसलेशन इन हिंदी, दैट ये हुआ गाय का दूध। फ्रेंड्स, तो मैं आपको और एक बात बता दूं, ये जो एपोस्ट्रोफ का मेन पर्पज़ है यूज़ करने का एपोस्ट्रोफ को, फ्रेंड्स, का जो हिंदी में होता ना, का, इसका, उसका, मेरा, आपका, ये जो वर्ड का है, इसके इंस्टेड में, इसके बदले में हम क्या यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, एपोस्ट्रोफ एस और एपोस्ट्रोफ। फ्रेंड्स, आई होप कि आपने समझ गया होगा कि एपोस्ट्रोफ का जो मेन पर्पस है यूज़ करने का वो क्या है। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ। फ्रेंड्स, दूसरा एग्जाम्पल है बर्थ्स कलर, BIRD देन एपोस्ट्रोफ देन एस। फ्रेंड्स, जब हम कॉमा के साथ एस यूज़ कर सकते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड एपोस्ट्रोफ एस और एपोस्ट्रोफ प्लस एस। फ्रेंड्स, चलते हैं और एक मिसाल ले लेते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं। फ्रेंड्स, ले लीजिए कैट्स आइज़। फ्रेंड्स, कैट एक कैट है, एक कैट इज़ अ सिंगुलर नाउन। ओके, हम क्या, मेरा जो फ्रेंड मकसद जो है, जो पर्पस है ट्रांसलेट करने का, ये है इन हिंदी, बिल्ली की आँख। फ्रेंड्स, तो हम इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एपोस्ट्रोफ एस, कैट्स आई, बिल्ली की आँख।
तो फ्रेंड्स आई होप आपने सीख गया होगा कि सिंगुलर नंबर नाउन के साथ एपोस्ट्रोफ का यूज़ कैसे करते हैं। फ्रेंड्स इट इज़ वेरी सिंपल। आपको जिस भी नाउन में एपोस्ट्रोफ एस लगाना है पहले उस नाउन को लिख देना है कम्प्लीटली, उसके बाद उसके ऊपर साइड में एक कॉमा लगा देना है, उसके बाद एक एस लगा देना है फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा एपोस्ट्रोफ एस विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर वर्ड। फ्रेंड्स अब अगर नाउन प्लूरल हो तो हम उसका एपोस्ट्रोफ कैसा, उसमें एपोस्ट्रोफ कैसा यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स इट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। फ्रेंड्स सपोज अब है बच्चों का स्कूल। फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल आपको लिखना है बच्चों का स्कूल। फ्रेंड्स तो यहाँ बच्चों का जो बच्चा जो होगा फ्रेंड्स, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया, बट नाउन प्लूरल नंबर। फ्रेंड्स तो हम यहाँ कैसे यूज़ करेंगे, चिल्ड्रेंस और बॉयज़, सॉरी BOYS बॉयज़ स्कूल। फ्रेंड्स तो अब यहाँ कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई यहाँ तो ऑलरेडी एक एस है, इसके बाद फिर एस देना चाहिए या नहीं। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका थोड़ा सा डिफरेंस रूल है। अगर नाउन प्लूरल है और एस के साथ एंड हो रहा फ्रेंड, तो एज एपोस्ट्रोफ एस जो है तो कंप्लीट वर्ड्स के बाद खाली एक कोमा लगता है फ्रेंड्स। इसमें यस की कोई गुंजाइश नहीं, यस का मतलब यस नहीं लगाते हैं आप, ठीक है, यस लगाना गलत होगा। फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल BOYS, उसके बाद साइड में ऊपर में एपोस्ट्रोफ देन स्पेस स्कूल। फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, लड़कों का स्कूल। फ्रेंड्स आई होप आप समझ गए होंगे कि एपोस्ट्रोफ का यूज़ कब, कहाँ और कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो का फीडबैक दें, गो टू कमेंट सेक्शन एंड कमेंट and tell me is it right or wrong and how was the video and how was the quality of video. Thank you for watching. Have a nice day.